नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एक्सरसाइज है 13.1 और इसका देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक, अच्छा हम मान लेते हैं, यहां से करते हैं हल। माना दोनों वृत्तों से बने वृत्त की त्रिज्या r है तब देखो तब प्रश्न के अनुसार चलेंगे जो प्रश्न में कहा गया है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर है। तो इसकी परिधि क्या होती है, हमने इससे पहले का जो लेक्चर लिया है इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें सारी चीजें बताई कि जो वृत्तीय परिधि होती है, और उससे पहले भी हमने बताया, अगर नहीं भी पता है फिर भी जान लो, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। ठीक है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार और वृत्त की परिधि 2πr। तो 2πr इक्वल हमें इधर क्या मिले जाके, जो इसकी परिधि 2πr यानी इसकी r कितनी है 19 और प्लस 2πr इसकी r कितनी है 9। ठीक है, एक काम करिएगा, 2πr वैसा ही रहने दो, इन दोनों में से 2π कॉमन ले लो, 2π ले लिया कॉमन, यहां से क्या बचा 19 और प्लस ये कितना 9। ठीक है ना, यही बचेगा, 2π से 2π हो गया कैंसिल, तो जो r आ गया वो कितना आ गया 19 और 9 कितना होता है 19 और 9 28 यानी 28। ठीक है, 28 सेंटीमीटर। ये हमारा इसका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, उसका चलते हैं आगे। चलिए अगला सवाल है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रम से 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। हम मान लेते हैं, माना नई वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है, तब हमें क्या देखने को मिलेगा तब। अच्छा, इसमें बात किसकी करेगी, क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल क्या होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तब चलो जब प्रश्नानुसार चलोगे तो क्षेत्रफल क्या होता है πr²। इसका क्षेत्रफल इन दोनों त्रिज्याओं से बने हुए वृत्तों के क्षेत्रफल कैसा है, बराबर है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा जाके क्या होगा पाई इंटू 8² प्लस पाई इंटू 6²। ठीक है ना, इसको तो ऐसे ही रहने दो, πr²। इन दोनों में से पाई कॉमन ले लो, जब पाई लिया कॉमन तो ये 8² कितना होता है 64 प्लस इसका स्क्वायर कितना होता है 36। पाई से पाई कट गया तो r² बराबर कितना आ गया जाके 100। तो r की वैल्यू कितनी आएगी जाके 10, क्योंकि ये किसका स्क्वायर रूट है 10 का, यहाँ से स्क्वायर रूट हटा तो इधर। अगर ये चीज आपके समझ में नहीं आ रही है तो ये बार आप ऐसा कर लो कि r² इंटू 10 का स्क्वायर खत्म, तो यही आ गया। वैसे आपको स्क्वायर पता होने चाहिए। ठीक है, तो जो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी जाके वो कितनी होगी जाके 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नई वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। चलिए आगे चलते हैं दूसरा। चलिए अगला सवाल है हमारा आकृति 12.3 जो ये बनी हुई है आपके सामने।
एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट चिन्हित हैं, जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक पाने वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसका जो व्यास है वो कितना है 21 सेंटीमीटर। अगर व्यास 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी यानी 10.5 हो जाएगी। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। प्रत्येक जो पट्टी है अपने आप में 10.5 सेंटीमीटर कैसी है, चौड़ी है। ठीक है, अंक चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो लिखिए गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो इसके लिए हमें पता है कि इसकी जो डी है वो कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो इसके लिए त्रिज्या हमें कितनी मिल जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। ठीक चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल लगा दिया हमने। तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा जाके पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल में पता होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू रखो 22/7 गुणित आर। इसके लिए आर कितनी है 10.5 और स्क्वायर है तो 2 बार 10.5। करते हैं इसको सॉल्व। तो ये 7 से गया कितनी बार 7 एकम 7 बचे यहाँ से 3 दशमलव लगाया 7 बना 35। ठीक है, अब 22 कैसे मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा जाके 22 पंचे या 15 कर लो, 15 दूनी 30 की 0 हासिल लगी कितनी 3, 15 दूनी 30, 30 और 3 कितना हो गया जाके 33। ठीक है, 30 और 3 33 और एक अंक बाद दशमलव। तो चाहो तो इसको हटा दो, जो आपका मन करे वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 10.5। ठीक है, तो पॉइंट को हटाई दो, फालतू में परेशान करेगा। तो इसका गुणा करो 33 पंचे 165 की 5 हासिल लगी कितनी 16 और 33 का 0 में करोगे तो 0 रहेगा 0 और 16 की 6 हासिल लगी 1। ठीक है, 33 एकम 33 और कितना हो गया 1 34 और पॉइंट कितने एक अंक बाद यानी कि 346.5। हमें इस गोल्ड का एरिया मिलेगा कितना 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो बात हुई गोल्ड की। अब हम बात करेंगे किसकी रेड की। तो देखिए क्या रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक, तो रेड वाले का कैसे ज्ञात करो, देखो यहां से लेके यहां जो इसके लिए हमें जो रेडियस मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, क्षेत्रफल के लिए जो आर मिलेगी जाके वो कितनी मिलेगी 10.5। तो ये यहां से यहां और इसकी चौड़ाई कितनी है 10.5। तो यानी कि ये 10.5 इसकी रेडियस और प्लस 10.5 इसकी रेडियस, तो ये कितना हो गया 21 हो गया। 10.5 कितना 21 सेंटीमीटर। अच्छा 21 सेंटीमीटर तो हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा इस पूरे का, यहां से लेके यहां। लेकिन हमें निकालना कितने का है, सिर्फ इतने का। ठीक है, इतने का एरिया केवल निकालना है। तो हम इतने का एरिया कैसे निकाल पाए, ये जो हम छायांकित भाग कर रहे हैं इसका एरिया कैसे निकाल पाए, यानी हमारी जो रेडियस मिली है वो यहां से लेके यहां, यानी ये पूरा काउंट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, पूरा का निकाल लो और पूरे में से क्या ये गोल्ड का एरिया माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो रेड का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पाई की वैल्यू रखो कितना 22/7। इसके लिए आर कितनी है 21 और स्क्वायर है तो 2 बार 21 माइनस जो गोल्ड का क्षेत्रफल आया था वो कितना आया था 346.5। ठीक है, चलिए करते हैं। ये 7 से कितनी बार गया 3 बार, तो ये 22 तिया कितना हो गया जाके 22 तिया 66, 22 तिया 66 गुणित कितना 21 और माइनस कितना 346.5। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो 21 छक्का कितना होगा जाके 126 की 6 हासिल लगी 12। 21 छक्का 126 और 12
126 और 12 138, ये आएगा जाके, है ना। देख लो एक बार, 21 छक्का 126 की 6 हासिल लगी, 12 21 छक्का 126 126 और 12 138, ठीक है। अच्छा, माइनस इसमें से क्या किया जाएगा, 346.5, तो कर लो माइनस। एक काम करते हैं, ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे 0.0 बना लो और इस वैल्यू को नीचे लिख लो आके, कितना है 5.643, यही है ना, ठीक। तो फिर इस वैल्यू को यहाँ से करो माइनस, हटाओ यहाँ से, ये माइनस कर रही जो वही वैल्यू रखी थी, इसलिए ऐसे लिख दिया कि हमें घटाने में आसानी हो सके। देखो यहाँ से 0 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से कह लो 10 में से 5 गया तो बचा कितना 5, यहाँ पे कितने बचे 15, 5 में 6 जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी लो तो यहाँ पे कितने हो गए 15, 15 में से 6 गए तो बचे कितने, 15 में से 6 गए तो बचे 9, यहाँ पे कितने बचे 7, और 7 में से अगर 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3, और यहाँ से कैरी ली नहीं थी तो यहाँ पे बचा 3, 3 में से 3 गया तो 0 और यहाँ पे 1, यानी 139.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अच्छा अब देखो, तो ये हमने आपके दो एरिया निकाल दिए, गोल्ड का और एक रेड का। अब जब ब्लू का निकालोगे आके, ब्लू का एरिया तो क्या निकलेगा, यहां से लेके यहां, ये पूरी रेडियस बनेगी जाके, ठीक है। तो जो ब्लू वाले एरिया के लिए आप निकालोगे तो इसके लिए जो रेडियस आएगी जाके कितनी आएगी, यहां से यहां 10.5, फिर यहां से यहां 10.5, फिर यहां से यहां 10.5, यानी आपको 3 बार जोड़ना है 10.5 10.5 10.5, तो ये कितना हो गया 31.5। ये हमें किसके लिए मिल गया, ब्लू वाले एरिया की क्या मिल गई, त्रिज्या मिल गई। अच्छा, ब्लू वाले एरिया से इस त्रिज्या से तो हमें पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा इतने का, ये इतने का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमें ये वाला एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ये वाला एरिया, समझ में आया। जब इस वाले एरिया को माइनस कहां से करो, ये वाला एरिया हमारा निकला कितना था, ये वाला एरिया हमारा कितना 1386 ये निकल के आया। तो जब इस रेडियस को लेके आप निकाल दोगे, इस वाली रेडियस को लेके निकालोगे एरिया और उसमें से माइनस करोगे ये, तो आपका निकल जाएगा ब्लू वाला क्षेत्रफल। वैसे ही आप ब्लैक के लिए करोगे, वैसे ही आप व्हाइट के लिए करोगे। एक बार आप ट्राई करके देखना, अगर नहीं आता है तो हम फिर से बताएंगे आपको, कमेंट में बताना कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। अब देखते हैं आगे सवाल। चलिए अगला सवाल है हमारा काफी मजेदार। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, अच्छा ही बताओ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल करके, कार का व्यास, कार के पहिए का व्यास, कार के पहिए का व्यास, कार के पहिए का व्यास यानी कि डी इक्वल कितना 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमें मिल जाएगी कितनी 40 सेंटीमीटर। यदि कार 66 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएगा। पहले देखो यहाँ पे लिखो, कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी, 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी ये बताओ। अगर 1 घंटे में कितनी चल रही 66, तो 66 गुणित 10 मिनट में तय की गई दूरी, 10 मिनट को पहले घंटा बनाओ क्योंकि घंटे में दी गई है, तो ये कितनी आ जाएगी, 10 मिनट को हमने घंटे में बनाया तो कितना बटे में 60 करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 मिनट में कितने, वो 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं 60, ठीक है। तो 10 बटे 60, 0 से ये 0 कटा, ये 6 से कितनी बार गया 11 बार, तो कितना आ जाएगा 11 किलोमीटर। 10 मिनट में तय की गई दूरी उसकी कितनी होगी 11 किलोमीटर। यानी कि आप अगर 1 घंटे में 66 किलोमीटर चलते हो तो 10 मिनट में कितनी दूरी कवर कर पाओगे 11 किलोमीटर। अब देखो, अब पहिए की हम ये निकालें कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर पाएगा
जितनी उसकी परिधि होगी जाके। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये पहिया है, अब इसको हम यहां से इस तरह से हटा के ऐसे कर दें, मतलब इसको हमने कर दिया ये सीधा। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक दूरी जो तय करेगा टायर, पहिया जो तय करेगा यहां से लेकर यहां तक की दूरी, वो क्या होगी, उसकी एक परिधि होगी। ठीक है, मान लो इसको हमने सीधा कर दिया तो एक एक चक्कर में वो इतनी दूरी तय कर पाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए यहां पे लिखो, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा जाके, पहिए की परिधि बराबर क्या होगा, पहिए की परिधि। अब देखो तो पहिए की परिधि क्या होती है, पाई 2 पाई आर 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 गुणित आर हमारी कितनी है 40। ठीक है, अभी इसको कैलकुलेट मत करो, कोई दिक्कत नहीं, ये पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी इतनी आ गई हमारी। अब निकालते हैं कितना, 11 किलोमीटर। पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी। ठीक है, क्या होगा जाके, कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी। देखो कुल दूरी हमारी कितनी है 11 किलोमीटर। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे जो हमारी यूनिट दी गई है किसमें दी गई, सेंटीमीटर में, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया तो ये सेंटीमीटर में निकल आया। 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, पहले तो 11 किलोमीटर मीटर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा 11,000, ये क्या बन गया मीटर। इसमें अब मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 2 जीरो और, तो ये आएगा जाके हमारा क्या सेंटीमीटर। तो कितने जीरो आ गए, 3 2 5 2 और ये 3 और। ठीक, ये क्या बन गया सेंटीमीटर। और एक चक्कर में उसने कितनी तय करी थी, ये 2 इंटू 22/7 इंटू कितना 40। तो काटो इसको, कितना क्या कटेगा जाके, देखो एक जीरो से तो ये जीरो कट गया। ठीक, 22 से कितनी बार कटा जाके, 22 से काटो, 22 पंचे 110। ठीक है ना, 22 पंचे 110, तो यहां से बची हुई वैल्यू रखो, यानी 5 1 2 3 0 1 2 3 0। ठीक है, और जो बटे के बटे में 7 था वो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। नीचे क्या बचा हुआ है 2 इंटू 4। ठीक है, 2 इंटू 4। अब ये 2 इंटू 4 कितना हो रहा 8, 2 चौके 8, तो 8 से ऊपर काट दो, 8 से कितनी बार कटेगा 8 से 48, बचा यहां से कितना, यानी ये क्या बन गया 8, तो 8 से ऊपर काटो, 8 से 48 बचा यहां से 2, हो गए कितने 20, तो 8 दूनी 16, बचे यहां से कितने 4, हो गए कितने 40, तो 8 पन 40, यानी ये कितना बने 625। 7 से गुणा करो तो 7 गुना 35 की 5 हासिल लगी 3, और 7 दूनी 14, 14 और 3 17 की 7 हासिल लगी कितनी 1, और 7 6 42, 42 और 1 कितना हो गया जाके 43। ठीक है, तो 4375 चक्कर, यानी कि प्रत्येक पहिए को 11
प्रत्येक पहियों को 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4375 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। चलिए इस एक्सरसाइज का ये हमारा अगला सवाल और लास्ट सवाल, 5 नंबर का सवाल कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। 2 मात्रक हुई, ऑप्शन भी दे दिए उसने, 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक या 7 मात्रक। चलिए देखते हैं जो सवाल में कहा गया है। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप क्या होता है, यानी 2 पाई आर सॉरी, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई खत्म हो गया, एक आर से ये आर खत्म हो गया, यहाँ पे जो आर की वैल्यू आगे जाके वो कितनी आ गई, 2 मात्रक, यानी 2 यूनिट होगी जाके। ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा। यदि उनके परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं तो जो त्रिज्या होगी जाके वो कितनी होगी, 2 मात्रक। चलिए आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू।